अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद जुल्फ़िकार गिलानी और आप देख रहे हैं गिलानी डॉक्स। 2 नवंबर 1780 इस लिहाज से बहुत तारीख़ी था कि इस दिन एक ऐसे बच्चे ने जन्म लिया जिसने आगे चलकर पंजाब की तारीख़ का रुख बदल दिया। वो सिख जो आपस में लड़ा करते थे, जिनकी 12 मिसलें थीं, जत्थे थे, और वो सिवाय डाकाजनी के, लोगों को लूटने के और कत्लो गारतगरी के कुछ और नहीं किया करते थे। उसने सिखों को एक ऐसी शनाख्त दी जो अगले 70-80 साल तक सिख सल्तनत में तब्दील हो गई। मुग़लों को जब ज़वाल हुआ तो सिखों ने आहिस्ता आहिस्ता क़ुव्वत पकड़नी शुरू की, लेकिन ये क़ुव्वत ऐसी नहीं थी कि वो किसी रियासत की या किसी सल्तनत की बुनियाद रख सकें। इतना ज़रूर था कि वो कुछ काफ़िलों पर हमला करते, लोगों को लूटते। छोटी छोटी रियासतें थीं, छोटे छोटे रजवाड़े थे, आपस में लड़ाई झगड़ा करते और फिर जो कुछ उनके हिस्से में आता वो बांट लेते। लेकिन 2 नवंबर 1780 को एक ऐसा बच्चा पैदा हुआ जिसने आगे चलकर इस ग्रोही लड़ाई को एक सल्तनत में तब्दील कर दिया, और उसका नाम था रणजीत सिंह। वो उस दिन पैदा हुआ जिस दिन उसका बाप, यहाँ से कोई 45 किलोमीटर के फासले पर एक गांव है जिसका नाम उस ज़माने में रसूल नगर हुआ करता था, उस पर हमला उसने किया। और ऐन यही रोज़ था, यानी 2 नवंबर 1780, जिस दिन उसने उस गांव पर फतह हासिल की। वो गांव क्या, दरियाए चनाब की एक बंदरगाह होती थी मुग़लों के दौर में, और तरक्की याफ्ता शहर था गुजरांवाला का। उस ज़माने में गुजरांवाला इतना मशहूर नहीं होता था। गिरदोनवा में जो सबसे बड़ा कस्बा था वो एलनाबाद होता था, या फिर वो रसूल नगर, क्योंकि वो ताजरों का शहर था। दरियाए चनाब की दूसरी तरफ कोहस्तान नमक था, वहाँ से नमक आता और वो नमक गजरों पर भर कर बहरी रास्ते से सक्खर, रोड़ी और फिर कराची तक जाया करता था। सरदार महासिंह ने जिस दिन रसूल नगर फतह किया, उसने उसका नाम तब्दील करके रामनगर रख दिया, क्योंकि उसे उसी वक्त एक खुशखबरी गुजरांवाले से भी मिली, और वो ये थी कि तुम्हारे घर एक बेटा पैदा हुआ है। क्योंकि उसे फतह हासिल हुई थी, इसलिए उसका नाम उसने रखा रणजीत सिंह। रन कहते हैं जंग को या जंग के मैदान को, और जीत जीतने को कहते हैं। तो उसने उस फतह को यादगार बनाने के लिए अपने बेटे का नाम उससे मंसूब कर दिया। मैं इस वक्त उस जगह मौजूद हूँ जहाँ रणजीत सिंह जिस हवेली में पैदा हुआ था, और इसे कहते हैं महाराजा रणजीत सिंह की हवेली। गुजरांवाला शहर के दरमियान में तंग और छोटी गलियों से गुजरकर आप इस हवेली तक पहुँच सकते हैं। कुछ अर्से पहले तक ये हवेली इस काबिल भी नहीं थी कि इसे देखा जा सकता, लेकिन अब वर्ल्ड सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी इसे इसकी असल के मुताबिक बहाल करने की कोशिशें कर रही है। और ये जो कुछ काम आप देख रहे हैं हुआ ये वर्ल्ड सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी का ही काम है, और अभी मज़ीद कोई 6-8 महीने लगेंगे ताकि इसकी शक्ल निकल सके। ये इलाका जहाँ ये हवेली वाक़ है, मछली बाज़ार या मछली मंडी का इलाका कहलाता है। कहते हैं कि यहाँ गुजरांवाला का पुराना बाज़ार तो था, और हवेली भी थी उसके दादा की, यानी चरत सिंह की। कुछ कहते हैं चरत सिंह की हवेली थी और कुछ कहते हैं हमार सिंह की हवेली थी। लेकिन गुजरांवाला के एक डिप्टी कमिश्नर थे अंग्रेज़, उनका नाम था क्लार्क। उन्होंने उस हवेली को मुनज़्ज़म करके एक मुरब्बा शक्ल का बाज़ार कायम कर दिया, और इस इलाके का नाम रखा रंजीतगंज। ये जो सामने आपको जगह नज़र आ रही है चौरस, मेरा ज़ाती ख्याल, ये मुझे बताने वाला कोई नहीं, लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि यही वो मुरब्बा शक्ल की छोटी सी मार्केट थी। बहुत खूबसूरत बाज़ार था ये। अभी ये बाज़ार है, लेकिन ये सारा कुछ कब्ज़ा हो गया हुआ था। ये आप टूटी फूटी जगह देखते हैं ना, ये सारे का सारा कब्ज़ा हो गया हुआ था, बेढंगा बाज़ार हो गया हुआ था। उसके बाद पंजाब की मौजूदा हुकूमत ने वो तजावज़ात ख़त्म करवाए, वरना ये हवेली का जो सामने का रुख है, मैं वहीं खड़ा हूँ, ये कहा जाता है कि नज़र भी नहीं आता था। अब भी इस हवेली के नीचे कुछ दुकानें बनी हुई हैं ये, लेकिन चूँकि इसका सामने का रास्ता बंद है, लिहाजा मैं आपको इस तरफ से दिखा नहीं सकता। कुछ हिस्सा इसका इधर से भी है, लेकिन अब ये समझ में नहीं है कि वो इसका मरकज़ी दरवाज़ा था, क्योंकि एक छोटा सा गेट तो ये बना हुआ है,
ये लोहे का गेट है और ये मुस्तकिल बंद रहता है। मतलब जो इसकी हालत है वो ये बता रही है कि ये अगर सदियों नहीं तो कई सालों से ये खुला भी नहीं है। ये ऊपर सीढ़ियाँ आती हैं, उस पर पत्ते छत्ते गिरे हुए हैं। और ये एक साथ और स्ट्रक्चर है, ये भी पुराना है, छोटी ईंट का बना हुआ। और लगता ये कि ये तो या तो ये इस हवेली का हिस्सा था या इसके साथ कोई और हवेली थी। अब इसकी दीवार में बढ़कर दरख्त उगाया है, उसकी जड़ों ने जगह पकड़ ली है, और अगर ये दरख्त न काटा गया तो ये दीवार को गिरा देगा। और ये जो साथ जो नया आलीशान बंगला बना हुआ है इसकी दीवार को भी सत्यानाश कर देगा। बहरहाल हमारा मकसद जो है वो रंजीत सिंह हवेली का विज़िट करना है, वो मैं आपको कराता हूँ, दिखाता हूँ। ये उसके ईंटों का डिज़ाइन बना हुआ है, उसके सतून बने हुए हैं उस हवेली के। ये एक ताक, हर जगह जब किसी पुरानी इमारत में जाता हूँ तो ये ताक मुझे नज़र आते हैं और अच्छे लगते हैं, इसलिए कि इनमें रोशनी की जाती थी। और कहते हैं रोशनी ज़िंदगी की अलामत है, ज़मानत है। जब तक इंसान की आंखें खुली हैं तब तक रोशनी उसके साथ है, और जब आंखें बंद हो जाएंगी तो तारीकी छा जाएगी, यानी मौत है। इसीलिए कहते हैं रोशनी ज़िंदगी है। ये एक पिलर बनाया हुआ है, मुमकिन तौर पर ये पिलर इतना ही है जितना हो, और फिर ऊपर ताक और ये मेहराब है बुनियादी तौर पर, ये ऊपर तक चली गई है। ऊपर दो फूल बने हुए हैं। आमतौर पर सिखों के कमल के फूल बनाए जाते थे, तो मुमकिन तौर पर ये भी कमल का फूल ही हो। अब मैं इस चबूतरे पर आ गया हूँ, जिस ऊंचे चबूतरे पर ये हवेली कायम है। ये हवेली का फ्रंट है, ये जो आपको नज़र आ रहा है ये हवेली का सामने का हिस्सा है। 2 मंजिला हवेली, वसी और अरीज़। ये सारा मेहराबें बनी हुई हैं, ताकचे बने हुए हैं, खिड़कियाँ बनी हुई हैं। ये निचला हिस्सा है, यहाँ से हम शुरू करते हैं। ये एक और ताक नज़र आ गया। ये इसका अंदरूनी दरवाज़ा आप कह सकते हैं, ये इसका अंदरूनी दरवाज़ा है। एक खिड़की उस तरफ बनी हुई है, ये मटेरियल रखा हुआ है मुरम्मत के लिए। मेरा ख्याल है कि 5-6 महीने तक ये काम मुकम्मल हो जाएगा और हवेली की शक्ल सूरत निकल आएगी। रंजीत सिंह ने तो बेशक मुसलमानों को बर्बाद किया, लेकिन मैं इस बात का कायल हूँ और हमेशा कहता हूँ कि ये विरसे हैं, इन्हें संभाल कर रखो। ये अगर गिर गए, ख़त्म हो गए तो हमारा कल दफन हो जाएगा। तो इसलिए जो कुछ हो रहा है ये बहुत अच्छा हो रहा है और ये होना चाहिए। जैसे भी ये आप दरवाजे से अंदर आते हैं तो एक बड़ा हॉल कमरा है, ऊंची बुलंद छत है इसकी। पुराने ज़माने में छतें ऊंची रखी जाती थी, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही ऊंची छत है। ऐसा लगता है कि ये यहाँ बैठा करता था रंजीत सिंह और मुकदमात का फ़ैसला किया करता था। यानी आप कह सकते हैं कि ये कमरा एक कचहरी या जैसे खुली कचहरी लगाते हैं उस तरह की वो कचहरी लगाया करता था। कभी उसका गुजरांवाला आना होता था और वो यहाँ बैठकर मुकदमों के फ़ैसले किया करता था इसी हवेली के साथ। ये सामने एक आतिशदान बना हुआ है, पुरानी इमारतों का भी हिस्सा है ये। इसमें आग जलाई जाती थी। ऊपर जो शो पीस रखने के लिए जगह बनी हुई है वो है, और ये दीवार ऊपर तक चली गई है। 3 साइज़ हैं उनकी मेहराबें बनी हुई हैं। जो साइड की मेहराब है वो छोटी है, फिर एक दरमियानी मेहराब है, फिर छोटी मेहराब है, और उसके बाद बड़ी, फिर दरमियानी, छोटी, फिर दरमियानी और फिर छोटी। ये डिज़ाइन जो है वो ऊपर तक चला गया है और यही सारी दीवारों पर, इस दीवार पर मेहराबें तकरीबन एक साइज़ की हैं। उसमें ज्योमेट्री का हिसाब रखा गया है। तो एक ताक ये सामने मुझे नज़र आ गया, एक दूसरा ताक वो है, और ये हवेली का अंदरूनी हिस्सा है, वसी वरी सहन। और ये बरामदा जो पुराने दौर में होता था कि चारों तरफ जो है वो बरामदे हुआ करते थे, ये वो बरामदा। अब भी कहीं कहीं ईंटों के ऊपर आपको शायद येलो कलर यानी पीला रंग नज़र आ जाए। ये पीला रंग बुनियादी तौर पर फूल बने हुए थे यहाँ पर, नक्शो-निगार पे फ्रेस्को पेंटिंग थी, म्यूरल्स बने हुए थे, लेकिन अब वो सारा कुछ ख़त्म हो गया। नंगी दीवारें रहेंगी, अलबत्ता ईंटों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये पुराने दौर के हैं। ये जो खटर पटर की आवाज़ें आ रही हैं, चूँकि मुरम्मत का काम हो रहा है, और मैंने कहा ना कि ये कुछ महीनों बाद ये हवेली अपनी शक्ल सूरत निकाल लेगी। ये दालान है इसका, जो एक साइड का रुख है, ये दालान है उसका, लंबा चौड़ा दालान, और ये आखिर तक चला गया है। ये इसमें भी काम हो रहा है और मजदूर लगे हुए हैं। दिन रात कोशिश हो रही है कि ताकि जल्द अज जल्द इसे बहाल किया जा सके। अच्छा,
वाइल्ड सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी और दूसरे इदारों की जो तज़ीन व आराइश है या मुरम्मत है, उसमें एक बुनियादी फ़र्क ये है कि लाहौर वाइल्ड सिटी वाले वही मटीरियल इस्तेमाल करते हैं या करने की कोशिश करते हैं जो उसका खासा होता है या पहले से उसमें इस्तेमाल हो चुका होता है। उसके पास जो इंजीनियर्स हैं या उसका जो स्टाफ है वो कोशिश करता है कि उसे जो असल है उससे ज़्यादा से ज़्यादा मुशाबे रखा जाए। ये ऊपर का हिस्सा पुराना है, ईंटें पुरानी लगी हुई हैं और इनकी तरतीब से आपको पता चल रहा होगा कि ये पुरानी ईंटें हैं। ये यहाँ से एक रास्ता जाता है, ये एक छोटी सी मेहराब बनी हुई है। ये मेहराब वैसे तो ये दो कमरों को मिलाने का रास्ता है, लेकिन इसे भी एक डिज़ाइन दे दिया गया है, यानी मेहराबी शक्ल दे दी गई है। ये ऊपर जाने की सीढ़ियाँ हैं, देखता हूँ मैं बाद में कि ऊपर जाया जा सकता है या नहीं जाया जा सकता। सामान रखा हुआ है जो इसमें इस्तेमाल होना है इसकी तज़ीन व आराइश और मरम्मत में, और ये वाला हिस्सा मेरा ख्याल है कि मुकम्मल हो चुका है ये। और ये सामने का दालान उसमें भी काम जारी है, काम हो रहा है। ये सेन था, ये अच्छा खासा बड़ा सेन है, और यहाँ फिर एक दीवार आ जाती है। मेरा ख्याल है कि इनकी छतें नहीं थी, ये खुले सहन थे, और यही वो कमरे थे जो मैंने आपको दिखाए हैं जो उस ज़माने में थे। यानी हवेली तो बहुत बड़ी थी, लेकिन इसमें रिहायशी कमरों की तादाद इतनी ज़्यादा नहीं थी जो सूरत हाल मुझे दिखाई दे रही है। हो सकता है मैं गलत हूँ, क्योंकि चीज़ें बदल जाती हैं। ये भी एक दालान कमरा बड़ा, अंदर से इसकी भी सूरत हाल वैसी ही है जैसे कि मैंने दूसरे कमरे आपको दिखाए हैं। लेकिन अगर नहीं दिखाऊंगा तो बहुत से नाज़रीन मुझे ये कहते हैं कि आपने फलां चीज़ जो है वो नहीं दिखाई। एक घुटना मेरा लगा है दरवाज़ा क्रॉस करते हुए, वो ऊंचा था, मुझे अंदाज़ा नहीं हुआ, पिंडली लगी है उस पर। ये चौखटें फ़िलहाल तो पुरानी हैं, वो सीधा है, लेकिन मेरा ख्याल है कि इन्हें तब्दील कर दिया जाएगा। तो ये दालान, और अब सामने के कमरे मैं आपको दिखा देता हूँ। कि सामने भी दो कमरे हैं। ये इसका दरवाज़ा तो बंद है, अंदर सामान वगैरह रखा हुआ है। पुराने और नए दरवाज़े की जो पहचान है वो यही है कि पुराने दरवाजे बेशक कितने अच्छे क्यों नहीं थे, लेकिन ऊंचाई उनकी ज़्यादा नहीं होती थी। चौड़ाई भी कुछ 4 सवा 4 फुट 4.5 फुट होती थी, और ऊंचाई भी इंसानी कद के तकरीबन बराबरी रखी जाती थी। आमतौर पर कमरों में सर झुका कर जाया जाता था। इसको पंजाबी में खुरा बोलते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये बाद में बनाया है, ये जो काम शाम हो रहा है ये मज़दूरों ने बनाया है अपनी ज़रूरत के लिए। ये सामने की दीवार, ये इसकी छत की जालियाँ, और ये वो कमरा है जी जिसके बारे में कहा जाता है कि रंजीत सिंह इस कमरे में पैदा हुआ था। इसके ऊपर एक तख्ती लगी हुई है, जाए विलादत महाराजा रंजीत सिंह 2 नवंबर 1780 का दिन था जब वो पैदा हुआ, और इसी तारीख को उसका बाप सरदार महार सिंह जंग लड़ रहा था रसूल नगर के चट्ठों के खिलाफ, और फिर जब उसे फतह हासिल हुई तो उसने उस फतह को अपने बेटे के नाम से मौसूम कर दिया और उसका नाम रखा रणजीत सिंह। वाइल्ड सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी कोशिश करती है कि इस यानी जो पुराना विरसा है हमारा, उसे ओल्ड टेक्सचर में बहाल किया जाए। ये सामने जो 2 पिलर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये इसलिए छोड़ दिए गए हैं ताकि पता चले कि इसकी पुरानी हालत क्या थी, और अब जो निकल कर आई है जब इसकी तज़ीन व आराइश की गई है तो ये पिलर की सूरत ये निकल कर आई है। तो ये फ़र्क है। ये ख़ास ईंटें इस्तेमाल करते हैं, ख़ास तौर पर बनवाई जाती हैं जो पुराने के साथ मेल खाती हैं। ये पुराना सतून और ये इसका नया सतून। ये, और एक चीज़ मैं आपको इधर से दिखाता हूँ, यहाँ से आपको एक लेंटर पड़ा नज़र आएगा, ये आगे जाकर झुक गया है। यहाँ से ये हवेली बैठ गई थी, ये सारा हिस्सा बैठ गया था, और इसे लेंटर डालकर जो है वो फिर बराबर किया गया है। लेकिन वो जो ईंटें हैं पुरानी वो छोड़ दी गई हैं ताकि पता चले कि इस हवेली की पुरानी हालत क्या थी और नई हालत क्या थी। ये पुरानी ईंटें आपको दिखाई दे रही होंगी, और ये इसका नया लुक है। तो जब ये बनेगी तो ये कदीम और जदीद का बड़ा खूबसूरत इम्तजाज ये हवेली की अपनी सब भी बुलंदों वाला इमारत मौजूद है, और अंदाज़ यही बताता है कि ये भी अपने दौर की कोई बहुत अजीम शान हवेली थी। छोटी ईंट की बनी हुई ये भी इमारत, और इसका कुछ हिस्सा तो अब तक सलामत है। मेरा ख्याल है कि इसका जो फ्रंट है यानी सामने का हिस्सा
वो ठीक हालत में है। मैं बाहर चलकर आपको दिखाता हूँ, अगर जितनी नज़र आ सकती है वो मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ इधर से। ये पूरा मोहल्ला ही मेरा ख्याल है कि सिखों का था। जो सामने का हिस्सा है हवेली का, उसमें तो सिख आबाद थे, और इस तरह भी सिख थे। ये महसूस ही होता है कि शायद इसी हवेली यानी रंजीत सिंह की हवेली या महासिंह की हवेली का हिस्सा था, लेकिन यहाँ से ये अलग नज़र आ रही है। इधर से दीवार टूटी हुई है। मुमकिन तौर पर ये हवेली जहाँ मैं खड़ा हूँ रंजीत सिंह की हवेली ये आगे तक फैली हो, लेकिन इसकी दीवार में एक वाज़ेह दरार पड़ गई हुई है। दो हिस्सों में तकसीम हो गया होगा ये हिस्सा, और ये जो सीधे हाथ वाला हिस्सा है ये लगता है कि किसी वक्त इस हवेली पर गिर पड़ेगा। यानी रंजीत सिंह की हवेली का कोई ज़लज़ले का झटका, कोई तेज़ बारिश, कोई तूफ़ान इसको अपनी जगह से हिला देगा। ये हवेली का अक़बी हिस्सा है और हम इसी तरफ से अंदर दाखिल हुए थे, क्योंकि सामने वाले हिस्से से रसाई मुमकिन नहीं थी, तो इसी रास्ते से हम अंदर आए थे। ये इसका बाहर का एक आर्जी गेट बना हुआ है, ये बाहर गली में खुलता है दरवाज़ा, और ये सामान वगैरह ले जाने के लिए उन्होंने फट्टे डाले हुए हैं ताकि यहाँ से सामान ले जाएं। तो ये मतलब जब हवेली आबाद होगी तब भी ये उसका अगली रास्ता ही होगा जहाँ से मैं आपको अंदर लेकर आया हूँ। आइए आपको हवेली की छत पर ले चलता हूँ। ये तो दीवार इसकी पुरानी है जो सीढ़ियों के साथ बनी हुई है। सीढ़ियाँ अलबत्ता नई लग रही हैं, ये शायद नई बनाई गई हैं जी। ये चिप्स डाल के नई सीढ़ियाँ बनाई गई हैं। पुरानी सीढ़ियाँ भी इसी जगह होंगी, लेकिन अब पुरानी सीढ़ियाँ ख़त्म हो चुकी। और छत पर भी काम जारी है, यानी छत की बहाली भी हो रही है। और यहाँ से मैं आपको वो इमारत ज़्यादा अच्छे से दिखा सकता हूँ जो इसके बिल्कुल साथ जुड़ी हुई है। ये सामने जैसे मैं कह रहा था कि ये इसी हवेली का हिस्सा महसूस होती है, या मुमकिन तौर पर कोई अलग इमारत हो। ये छत पर भी बैठने की जगह थी, और ये नई ईंटें लगाई गई हैं, कुछ पुरानी ईंटें हैं। ये इसकी छत का मंजर है। ये सारा ये भी एक ड्योढ़ी टाइप की बनी हुई है मेरा ख्याल है। उधर से भी सीढ़ियों ऊपर चढ़ती हैं जी, बिल्कुल चढ़ती हैं सीढ़ियों ऊपर। तो ये रंजीत सिंह की मशहूर आम हवेली जो अब तज़ीन और आइश के मरहले से गुजर रही है। यहाँ कुछ सीढ़ियाँ मुझे और नज़र आ रही हैं। हाँ जी, पीछे एक मंदिर भी है, गुरुद्वारा होगा मेरा ख्याल है। तो ये मेरी नज़र पड़ी है उसके शिकारे पर। ये वही हॉल की छत है जो सबसे पहला दाराम था। यहाँ से कुछ नज़ारा बाजार का भी हो जाएगा, और ये जो है गुरुद्वारा लग रहा है, ये मंदिर होगा, लेकिन बहरहाल रंजीत सिंह की हवेली की छत से इसका शिकारा साफ नज़र आता है। ये सिखों का मोहल्ला था, तो उम्मीद है और मतलब ख्याल है कि ये गुरुद्वारा होगा। यहाँ से ये हिसाब दिखाई देता है मकानों के नीचे दब किया हुआ है, मोहल्ला है पूरा नीचे। मेरा नहीं ख्याल कि वहाँ जाकर मैं कोई नई चीज़ या कुछ इससे ज़्यादा आपको दिखा सकूँगा। ये सामने उसकी घास उगी हुई है, जल गई है घास, लेकिन ये किसी घर की छत है। नीचे दुकानें हैं, ऊपर घर है, और उसकी छत पर अब घास उगाई हुई है। ऐसे ही लगता है घास का मैदान है। ये इधर वाला हिस्सा भी मुनज़्ज़म हो गया हुआ है। लगता ये भी है कि ये सारी की सारी हवेलियाँ थीं या बड़े बड़े घर थे और सिखों के घर थे, लेकिन अब ये शक्ल ही बदल गई हुई है। अब ये बाजार बन गया है सारा। इस ड्योढ़ी के नीचे की सीढ़ियाँ देखते हैं कि आया वो काबिल इस्तेमाल हैं या नहीं है। अगर काबिल इस्तेमाल हैं तो फिर इसी ड्योढ़ी की सीढ़ियों से नीचे चलते हैं। वो जो घर था जो बार बार सामने आ रहा है वो एक बार फिर आ गया है।
सीढ़ियाँ हैं जी, जगह है। ये मैं उस घर की दीवार के बिल्कुल साथ आ गया। बाहर की दीवार पर भी डिज़ाइन बने हुए हैं। ये महराबी तर्ज तामीर सिखों के यहाँ बहुत मकबूल महसूस होता है और हिंदुओं की हवेलियों में भी यह है। और ये फिर यहाँ भी एक छोटा सा ताक मुझे नज़र आया है चिराग रखने के लिए, नन्ना मुन्ना सा ताक। और ये महराबी दीवारें, यानी दीवारों के बाहर भी उन्होंने नक्शो निगार बनाए हुए हैं। हाँ ये जी नीचे चलते हैं। ड्योढ़ी से सीढ़ियाँ काबिल इस्तेमाल हैं। तो ये अब हम कुछ ये टूटी फूटी सीढ़ियाँ बदले भी इनकी मुरम्मत होना बाकी है। ये देखना ये सीढ़ियाँ टूटी हुई हैं, तो अभी इन पर काम नहीं होगा। हमारा मरहलावार काम जारी है। उम्मीद है कि अगले कुछ महीनों में ये मुकम्मल हो जाएगा। हमारे पास विरसे की कोई कमी नहीं, क्योंकि अलेक्जेंडर द ग्रेट से लेकर अहमद शाह अब्दाली तक जितने हमलावर आए वो इन्हीं रास्तों से गुजरकर हिंदुस्तान, दिल्ली या दूसरे इलाकों को गए। लिहाजा वो अपने जाने की जो निशानियां छोड़ गए वो हमारे मुल्क में मौजूद हैं। अगर कमी है किसी चीज़ की तो इस बात की है कि हम उनका ख्याल नहीं रखते। जो चीज़ें जाने वाले छोड़ गए, हम उनके बारे में इतना रवैया हमारा कभी जानबदाराना हो जाता है, कभी मुतासिबाना हो जाता है और कभी बेनियाजी उसमें आ जाती है। बेनियाजी शायद मैं गलत बोल गया, लापरवाही का अंसर ज़्यादा शामिल हो जाता है उसमें। ज़्यादा हमें इस बात की कोई परवाह नहीं कि ये विरसा किसका है, ये चीज़ किसने छोड़ी। हम चीज़ों को संभाल कर नहीं रखते। मैं एक चीज़ को दोहराता हूँ, बार बार कहता हूँ, हो सकता है मेरे बाज़ नाज़रीन को ये बात बुरी भी लगती हो कि मैं अपने हर दूसरे तीसरे ब्लॉग में अपनी कौम का नोहा पढ़ता हूँ, अपने कौम पर जो है वो सिर्फ इस हवाले से लानतान करता हूँ कि वो अपना माजी संभालती नहीं है। माजी सिर्फ माजी होता है, इसका कोई मज़हब नहीं। तारीख़ में उन लोगों का नाम अच्छे अल्फाज में लिखा जाएगा जो अच्छे थे, और उन लोगों का नाम बुरे अल्फाज में लिखा जाएगा जो बुरे थे। रंजीत सिंह बहरहाल तारीख़ का हिस्सा है। उसने उस हिस्से पर हुकूमत की जो आज का पंजाब है, और खैबर पख्तूनख्वा के इलाके पर भी इन्हीं सिखों की हुकूमत थी। मुग़ल अगर कमज़ोर ना पड़ते, अपनी कमज़ोरियाँ दूसरों के हाथों में ना देते, याशी में ना पड़ते, तो मुमकिन है कि ना अंग्रेज़ आते और ना सिखों को अरूज मिलता। लेकिन जब आप अंग्रेज़ों को तारीख़ में शामिल रखते हैं, उनकी बनाई हुई इमारतों की हिफाजत करते हैं, तो मेरा ख़्याल है कि जो दूसरे मज़ाहिब के लोग हैं उनकी बनाई हुई इमारतों की हिफाजत भी हमारा फ़र्ज़ है। रंजीत सिंह हमारा हम मज़हब नहीं था, लेकिन रंजीत सिंह इस इलाके का हुक्मरान ज़रूर था। उसने जो विरसा छोड़ा, जो तरका छोड़ा, हमें उसकी हिफाजत करनी चाहिए। अच्छा लगा रंजीत सिंह के गुजरांवाला में आकर कि अगर कोई कुछ चीज़ें बर्बाद हैं रंजीत सिंह के हाथों की बनाई हुई, तो कुछ को नए सिरे से आबाद भी किया जा रहा है, जिसकी ज़िंदा मिसाल ये हवेली है, जिसकी तज़ीन व आराइश का काम जारी है। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह ताला अगले व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।